हेलो बच्चों, तो आज फिनॉल की अगली प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ में पार्ट 14 देखेंगे, जिसके अंतर्गत एक सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लेजन पुनर्विन्यास अपक्रिया, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये कम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेजन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। पुनर्विन्यास का मतलब आप जानते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई भी अभिकारक जो होता है उसमें जितने परमाणु होते हैं वो सारे के सारे वही रहते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था में बदलाव होता है। मतलब कोई बाहर से कोई एटम या मॉलिक्यूल नहीं आएगा, जो मॉलिक्यूल होता है उसी में उसकी व्यवस्था में बदलाव होगा बाई हीटिंग या बाई कैटलिस्ट। इस तरह से अगर वो बदलाव हुआ तो अपक्रिया कहलाती है पुनर्विन्यास अपक्रिया। ठीक है, पुनः व्यवस्थित होना, रीअरेंज करना, सारे के सारे आइटम रहेंगे वही रीअरेंज करेंगे, तो इसको कहते हैं पुनर्विन्यास। ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास अपक्रिया। अब ये फिनॉलिक ईथर के संबंध में है। फिनॉलिक ईथर कंपाउंड हम क्या ले रहे हैं? एरिल ईथर। आप जानते हैं फिनॉल बेंजीन पर OH, तो अगर उसके H को हटा करके कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए, फिनॉल का जो OH है, इस OH के H को, फिनॉल के OH के H को हटा करके यहाँ कोई R ग्रुप लगा दिया जाए तो ईथर हो गया ना। फिर ये ईथर, तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो है क्लेजन पुनर्विन्यास इसी फिनॉलिक ईथर के संबंध में है। फिनॉलिक ईथर मतलब फिनॉल का, तो एक तरफ बेंजीन एक तरफ OR, कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब स्पेशली क्लेजन पुनर्विन्यास किसके संबंध में है? तो क्लेजन पुनर्विन्यास जो है वो एरिल ईथर के संपर्क में है। ये एरिल ईथर के संबंध में है। अब एलिल क्या होता है? एलिल ग्रुप आप जानते हैं, ये जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज वाइनिल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? वाइनिल ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है, दिस इज 3 कार्बन्स, तो क्या कहलाता है बेटा? एलिल ग्रुप। तो ये एलिल है और ये वाइनिल है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। तो एरिल ईथर का एलिल फिनॉल में पुनर्विन्यास होता है। स्टेटमेंट क्या है? मेन रिएक्शंस का स्टेटमेंट क्या है? रिएक्शन का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एरिल ईथर ले लीजिए और उसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स 473 केल्विन पर केवल गर्म कर दीजिए। ध्यान रखिए, देयर इज नो नीड टू कैटलाइज। इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल बड़े आराम से पुनर्विन्यास अपक्रिया हो जाती है। 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो आपको आर्थो एलिल फिनॉल मिल जाएगा। रिएक्शन जरा देखो क्या होता है। ये है बेंजीन, यहां हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये और ये एलिल ग्रुप। ये क्या है बेटा? एलिल, और ये हो गया एरिल, और ये इधर ROR है ना, ROR, तो इसका नाम हो गया एरिल ईथर। ठीक, एलिल, दिस केस एलिल केस, ये एरिल है एरोमेटिक वाला, और ये ईथर ROR के केस। इसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दीजिए, 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एलिल ग्रुप जो है रिंग पर सब्स्टिट्यूट होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो आर्थो प्लेस पे होता है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ आर्थो प्लेस पर। इसके पहले अभी पार्ट 13 में हम कपलिंग रिएक्शन बता रहे थे, वहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वो पैरा पोजिशन पे हो रहा था, फिक्स था वो पैरा पोजिशन पे। यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापन, ये जो रीअरेंजमेंट होना है वो रीअरेंजमेंट आर्थो प्लेस पे होना है। मतलब यहाँ ये मिलेगा आपको। अब यहाँ से H ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, हट गया, और ये वाला जो ग्रुप है यहाँ लग गया। तो इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहे हम आपको, हम सिंपल रिएक्शन दिखाना चाहते हैं फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये था एरिल ईथर, और ये क्या हो गया? ये हो गया आर्थो एलिल, आर्थो पोजिशन पे ना, आर्थो एलिल फिनॉल। तो दिस इज अबाउट टू क्लेजन पुनर्विन्यास, ये है। अब इसकी कुछ कंडीशन देखो क्या है। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा और बेहतर करना चाहें तो इसमें एक इनर्ट सॉल्वेंट ले लीजिए, दैट इज डाईफिनाइल ईथर। डाईफिनाइल ईथर का मतलब हो गया ये O और ये 2 बार फिनाइल है ना, ये भी फिनाइल, तो डाईफिनाइल ईथर ले लीजिए। पूरी तरह से इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ROR वैसे भी बहुत इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं लगभग ईथर।
तो ये डाईफिनाइल ईथर तो और ज़्यादा इनर्ट है, तो ये इनर्ट होता है। डाईफिनाइल ईथर के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो हमें जो उत्पाद मिलता है वो बहुत परफेक्ट उत्पाद मिलता है, मतलब यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन इसका ज़्यादा होता है आर्थो एलिल फिनॉल्स का। क्लियर? अब होगा क्या, इसमें कुछ स्पेशल बातें देखो। एक तो इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है, किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, तो इस अपक्रिया में उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको रिएक्शन गर्म करना है और उत्पाद आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई। हमने एक कंडीशन और बता दी आपको कि अगर इस रिएक्शन में इनर्ट सॉल्वेंट ले लें एज अ डाईफिनाइल ईथर तो रिएक्शन की रेट आप बढ़ा सकते हैं। तो इनर्ट सॉल्वेंट या अक्रिय विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया बढ़ जाती है या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, पुनर्विन्यास हो किस प्लेस पर रहा है? आर्थो प्लेस पे हो रहा है। अब एक कंडीशन है इसमें, यह है कि अगर आर्थो प्लेस ब्लॉक हो जाए तब, जैसे युग्मन वाले में भी, युग्मन अभिक्रिया में भी क्या हुआ था कि अगर पैरा प्लेस ब्लॉक कर जाता है तो डायजोटाइजेशन या जो कपलिंग रिएक्शन है वो आर्थो प्लेस पे होती है। वही बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट आर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, मतलब एलिल ग्रुप जो है वो आर्थो पे आता है। लेकिन अगर ये आर्थो प्लेस ब्लॉक हो जाए तो जो पुनर्विन्यास होगा वो पैरा प्लेस पे होगा। हम दिखा देते हैं रिएक्शन, देखो। अगर मान लीजिए ये फिनॉल, ये एलिल ग्रुप, तो ये बेंजीन, ये ईथर और ये एलिल ग्रुप, तो ये हो गया एलिल ईथर। लेकिन इसमें क्या है, ये आर्थो प्लेस ब्लॉक कर दिया हमने CH3 लगा करके। ठीक, अब इसको, इस आर्थो प्लेस को जो ब्लॉक किया है इसको उसी टेम्परेचर पर और उसी सॉल्वेंट में, इनर्ट मीडियम में आप गर्म कर दीजिए, उत्पाद मिलेगा पैरा प्लेस पर। कहाँ मिलेगा बेटा? पैरा प्लेस पर। तो ये तो CH3 आपने आर्थो प्लेस पहले से ही ब्लॉक कर रखा है, तो ये ब्लॉक हो गया। ये जो एलिल सब्स्टिट्यूएंट है या एलिल जो समूह है, ये एलिल समूह पैरा स्थान पर आ जाएगा, मतलब ये। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन रीअरेंजमेंट, जिसमें एलिल ईथर को हम केवल गर्म करते हैं और गर्म करके हमें क्या मिल जाता है? आर्थो एलिल फिनॉल, मतलब एलिल फिनॉल किस प्लेस पर? आर्थो प्लेस पर। ये मिल गया। कंडीशन इसमें दो थी महत्वपूर्ण, 3 कंडीशन है। एक तो टेम्परेचर आप रखिए 200 डिग्री सेल्सियस, कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये बात हाईलाइटेड है कि इस अपक्रिया में किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सॉल्वेंट ले लें यहाँ एज ए मीडियम, इनर्ट मीडियम ले डाईफिनाइल ईथर, तो वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा केस ये था कि अगर इसका जो पुनर्विन्यास हो रहा है वो आर्थो प्लेस पे हो रहा है, और अगर हम इस आर्थो प्लेस को एल्किल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अगर उसके थ्रू हम ब्लॉक कर दें तो ये जो एलिल ग्रुप होता है ये सब्स्टिट्यूट होता है पैरा प्लेस पर। कहाँ सब्स्टिट्यूट होता है? पैरा प्लेस पर। आर्थो प्लेस अगर ब्लॉक हो गई तो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? पैरा प्लेस पर। युग्मन अपक्रिया में जो डाइजोनियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट करता है या ऐड करता है वो वास्तव में करता है पैरा प्लेस पर। लेकिन अगर पैरा प्लेस ब्लॉक हो गई तो कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? आर्थो प्लेस पर। उसी का जस्ट उल्टा है ये। क्लेजन पुनर्विन्यास में अगर जो जनरल रिएक्शन है उसमें आर्थो पर ही एलिल ग्रुप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लेजन में यही लेंगे आप, क्लेजन में आप यही लेंगे, जो आपका मेन रिएक्टेंट है वो एरिल ईथर ही होगा, एरिल ईथर ही होगा, और ये आर्थो प्लेस में सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन अगर आर्थो प्लेस ब्लॉक हो गई है तो कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? फिर पैरा प्लेस पर। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर क्लेजन रीअरेंजमेंट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और अब फिनॉल के अगले पार्ट के बारे में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।